इसकी जानकारी आप लोग को थी? पहले से नहीं थी, मीडिया के माध्यम से हुआ। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि तेज प्रताप जी अपने अति से मीडिया से, सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने अनुष्का यादव से के साथ प्रेम प्रसंग की बात 12 वर्षों से उन्होंने बताया है। यह मीडिया के माध्यम से हम लोग को मिला। मिलने के बाद हम लोग बहुत मर्माहत हुए, बहुत सदमे में रहे हैं, सदमे में हैं भी, क्योंकि आज भी कितना भी पढ़ा लिखा हमारा समाज हो जाए, लेकिन इसकी अनुमति नहीं देता है कि कोई लड़का लड़की प्रेम प्रसंग करे। लेकिन फिर भी हमारा जो देश का संविधान है, भारतीय संविधान है, वह कहता है कि जो लड़का लड़की बालिग हो जाए वह अपने अधिकार से जीने का उसको हक है, जो मौलिक अधिकार में प्राप्त है। ऐसे में तो इसी तरह मालूम हुई, खासकर हम लोग इससे ज़्यादा मर्माहत हैं, इससे भी ज़्यादा मर्माहत हैं कि लालू जी देश के बड़े सामाजिक न्याय के नेता हैं, बिहार के नेता हैं, हम लोग के सम्मानित गार्जियन, हम लोग भी उनको मानते हैं। इतनी जल्दी में उनको यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि तेज प्रताप जी को पार्टी और घर से निकाल देना। यह एक किसी की बच्ची का जीवन का सवाल था, एक लड़का के जीवन का जो बालिग है। दूसरी तरफ लालू जी के घर में ही तेजस्वी जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, उनका भी जो शादी हुआ वह पहले प्रेम प्रसंग ही था, जो बाद में शादी में परिवर्तित हुआ। तो उसको लालू जी ने माना और उनको पार्टी का सारा कमान सौंप रखा है। दूसरी तरफ बड़ा बेटा तेज प्रताप जी के होने के नाते उनको भी थोड़ा सा सर्व रखना चाहिए था और इस पर गंभीरता से विचार करते, लड़की वाले के पक्ष को बुलाते, तेज प्रताप जी के बात सुनते और उस पर जो कानून सम्मत संवैधानिक जो फैसला होता उसको लेते तो बेहतर होता, कहना कि एक बच्ची के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या लगता है कि राजनीतिक साजिश तो नहीं है तेजस्वी यादव? अभी सबसे पहले यह देख लीजिए कि ये तो इनके पारिवारिक पहले से भी जो लगा है, जो मीडिया के मामले में आया है, तो ऐसी बात कई बार घटना उठना होते रही है छिटपुट, लेकिन ऐसा जो भीतर में है तो यही लोग बता सकें। जब मंत्री जी, जब तेज प्रताप जी स्वयं और जब अनुष्का यादव स्वयं आएंगे, जब सामने मीडिया के सामने आ जाए, तो कल तो उनको आना ही है, तो जब आएंगे तो दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे यह कहना है कि खासकर हमारा परिवार उत्तर बिहार का, क्या बिहार का बहुत बड़ा चर्चित परिवार रहा है, सामाजिक न्याय के प्रणेता, गरीब दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले, जन आंदोलन के महानायक स्वर्गीय कल्टू भट्ट जी का हम पर पत्र है। दूसरी तरफ मेरा नलियाल, पूर्व का मुजफ्फरपुर जिला, आज का वैशाली, महान स्वतंत्रता सेनानी अमीर गुरु का मैं नाती हूँ। तीसरी बात कि मोहद्दीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक, सब बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और सोशलिस्ट पार्टी के बिहार की नेत्री स्वर्गीय प्रेमलता राय की मैं नाती हूँ। चौथी बात कि 1977 में हाजीपुर के विधायक प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद यादव जो मंत्री थे बिहार सरकार में, वो हमारे मौसा हैं। पाँचवीं बात राघोपुर के पूर्व विधायक बाबूलाल शास्त्री जो जनता पार्टी 1977 में विधायक हुए थे, वे हमारे मौसेरा भाई अनिल कुमार घोष जो हाजीपुर के रहने वाले हैं, उनके दादा थे, मेरे भी दादा थे। तो मेरा परिवार यादवों का बिहार में कल भी प्रतिष्ठित परिवार था और आज भी है। तो यदि हमारी भगिनी के साथ यदि प्रेम प्रसंग आया तो मैं कोई छोटा मोटा यादव नहीं था। लालू जी के इस पर विचार करना चाहिए था। लालू जी के परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका भतीजा है, जो अपना भतीजा है नागेंद्र राय जो पटना में है, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान लालू यादव से है। लालू यादव के पहले उनके बाप दादाओं को, उनके पिता को कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन हमको पूर्व से ही लोग आदमी जानते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि हमारा ऐतिहासिक परिवार रहा है और वे हमारे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारे भगना को भी पूर्व में उन्होंने धमकाया था, रंगदारी मांगने का काम किया था, जो मामला जो है सभी को अति में थाने में अति है कि मामला दर्ज है। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आप हम पर बोलने से पहले आप अपने विरासत को देख लीजिए। मैं कई गुना आपसे मैं आगे हूँ, कल भी आगे था, आज भी आगे रहा हूँ। और हमारे भगना, हमारा भगनी, हमारा बहनोई बहन को धमकाना बंद करें, और नहीं तो जैसा करेंगे वैसा जवाब देने के लिए हम सक्षम व्यक्ति हैं। हम जवाब देंगे और अपने भगनी के साथ, भगना के साथ, बहनोई के साथ, बहन के साथ मैं मुस्तैदी से खड़ा हूँ। और जहाँ तक हमको अपनी भगनी की हक की लड़ाई लड़नी होगी, हम वहाँ तक लड़ने में सक्षम व्यक्ति हैं, हम लड़ने को तैयार हैं। लोजपा आकाश यादव को अपनी पार्टी से, लोजपा को आप लोग भी जानते हैं लोजपा क्या है। लोजपा समाप्त है। जो लोजपा के जो नेता आज अपने आप को कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, उनकी पहचान रामविलास पासवान जी से था, जिन्होंने क्या कहता है कि रामविलास पासवान जी ने जो
पार्टी को सींचा, इन लोग को सींचा। हम लोग का आँख के देखने की बात करता हूँ। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि मेरा ससुराल अलौली ब्लॉक में ही है। मैं इनको बेहतर बहुत बढ़िया से रामविलास पासवान जी को जानता हूँ। रामविलास जी ने खून पानी से सजाया, उस पार्टी को इन्होंने तोड़ा, घर को तोड़ा। इनको एनडीए जब निकाल दिया, कोई भाई नहीं दिया, कोई भाव नहीं दिया। ये एक कहावत है कि डगरा के बैगन है, उलट के उधर पुलट के उधर। इनके पार्टी का क्या वजूद है? इनका अध्यक्ष रहिए, प्रदेश अध्यक्ष रहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, विश्व अध्यक्ष रहिए, कुछ फायदा नहीं है। एगो सीट ना आना है, ना कुछ करना है। इनको कौन जानता है? एक्सपायरी मेडिसिन, एक एक्सपायरी मेडिसिन जो होता है, उसी प्रकार ये एक्सपायरी लीडर है। कौन? अरे पशुपति कुमार पारस। तो अच्छा हुआ आकाश यादव के लिए। अब तो हम बेहतर समझते हैं कि भले तुम उसमें से निकाली, उस पार्टी में है क्या भाई? वो पार्टी कहाँ है? कहाँ जनाधार उस आदमी के है? अच्छा, एगो सीट नहीं, उनको खाली चाहिए। उसको सीट के लिए लालू जी के यहाँ गए हैं। लालू जी जो कहेंगे, है ना, तेजस्वी जी जो भी कहेंगे वो मानेंगे। निकाल दिए थे आकाश के लिए। तो लालू परिवार से क्या मांग करेंगे? अब लालू जी से देखिए, लालू जी से पुनः मानता हूँ, लालू जी के मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। बहुत अच्छा संबंध भी हमारे पिताजी का, स्वर्गीय आशेश्वर प्रसाद राय जी, हमारे पिताजी जो मुखिया थे, लालू यादव, दोनों आदमी जो 77 के आंदोलन में दोनों आदमी साथ थे। लालू जी के हमारा पहले से है। लालू जी सोनपुर से चुनाव लड़ते हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि सोनपुर से चुनाव लड़ते हैं और सोनपुर में महान शिक्षाविद, पूर्व क्या कहता है कि स्कूल इंस्पेक्टर और आर्य समाज के नायक सर्वेश शास्त्री का मैं हम पोता हूँ। जहाँ लालू जी 80 के जब चुनाव लड़ते थे तो वहाँ पर जा करके थे ना, वहाँ बैठते थे, उठते थे, हमको जानते हैं पहले से। तो हम लालू जी से पुनः मांग करता हूँ कि हमारा सम्मान आपको आज देश की जनता कर रहा। सामाजिक न्याय के बड़े नेता हैं, आज मैं इस बात को मानने के लिए तैयारी हूँ, बिहार के नेता हैं। लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि पुनः इस पर आप विचार कीजिए। दो परिवार को बसाने का है, आप गार्जियन हैं, आप राज्य बसा रहे हैं, देश बसा रहे हैं, आप इसको बसाइए। लेकिन एक बात दुख से हमको कहना पड़ रहा है कि लालू जी अस्वस्थ है। लालू जी स्वयं डिसीजन नहीं ले रहे हैं। एक तरह से उनको मानिए तो घर में कुछ लोग उनको नज़र बंद कर रखा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया लालू जी के द्वारा, इस पर क्या कहें? अब लालू जी आप समझ लीजिए कि लालू जी कितना अस्वस्थ हैं। क्या वो पोस्ट चलाने लायक हैं या नहीं? तो मीडिया के भाई आप समझ लीजिए, वो आदमी जो चल फिर नहीं बढ़िया से रहे हैं, खा पी बढ़िया से नहीं रहे हैं, वो क्या पोस्ट चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। उनका भी उनके अकाउंट को कोई दूसरा आदमी हैंडल कर रहा है। और लालू यादव को मैं कहना चाहता हूँ, लालू यादव जी 1990 से लेकर 2005 वाले लालू यादव नहीं है। यदि वैसा स्वस्थ रहते तो लालू यादव करे डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। दलित पिछड़ा के जब बस्ती में जा कर के वो साबुन तेल क्या कहता है कि स्नान करा सकते थे तो अपना परिवार को ही बचाते। लेकिन अभी बेचारे अस्वस्थ है। उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं उनकी अनुष्का यादव के भगनी मामू होने के नाते मैं कल जो आपके मीडिया के माध्यम से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि लालू जी, आप देश के बड़े नेता हैं, आप बिहार के नेता हैं, हम लोग के नेता हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। आप इस पर पुनर्विचार कीजिए और दोनों परिवार को बसाने का कृपा कीजिए।